हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड के फॉर्म में करेक्शन को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से मांग किया जा रहा है कि फॉर्म में यहाँ पर करेक्शन करने का मौका बीपीएससी को जो है वो देना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसमें कुछ भी आपका त्रुटि हो जाता है तो आपको किसी भी तरीके का सुधार करने का ऑप्शन बीपीएससी की तरफ से नहीं दिया गया है। आपके पास अंतिम रास्ता यही है कि उस फॉर्म को आपको कैंसिल करने के बाद दूसरा नया रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको फिर से जो है फॉर्म यहाँ पर जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। जो कि आपने पहला जो फॉर्म था जिसे आपने कैंसिल किया था उसका भी यहाँ पर पैसा रिफंड करने का प्रावधान बीपीएससी की तरफ से कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि आप लोगों को यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा जो है पैसे लग जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों की जो है वो संख्या जो कि इस तरीके से मांग जो है अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, तो अंत तक आप जरूर जो है जुड़े रहेगा। आप यहाँ पर सबसे पहले डेट का जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन के साथ जो आपका पेमेंट करने का डेट स्टार्ट हुआ था 5 नवंबर से 14 नवंबर जो है आपका लास्ट डेट है, जो कि आज है आपका 13 नवंबर। 14 नंबर यानी कि कल जो है आप लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसके साथ यहाँ पर पेमेंट करने का आपका यहाँ पर लास्ट डेट है। हालांकि लास्ट डेट आपका यहाँ पर 17 नवंबर 2023 है, लेकिन 14 नवंबर के बाद यहाँ पर आप यदि अपना रजिस्ट्रेशन के साथ पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर विलंब शुल्क भी जो है आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 17 तारीख आपका लास्ट डेट विलंब शुल्क के साथ आपका रजिस्ट्रेशन और साथ में जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पर आपका करने का लास्ट डेट है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क के भी साथ यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं तो यहाँ पर क्या है कि 25 नवंबर 2023 तक आप अपना कंप्लीट यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, जो कि ये आपका अविस्तारणी है। अविस्तारणी का मतलब है कि आपका इसमें किसी भी तरीके का डेट में बदलाव जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, डेट आपका आगे बढ़े या फिर ना बढ़े वो तो आपका बाद की बात है, लेकिन अभी जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है इसी चीज़ को लेकर आपको आगे जो है वो चलना पड़ेगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया डेट को लेकर, तो डेट को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका एसटीटी वाला है सिर्फ उसी के मामले के बारे में यहाँ पर जो है आपका डिस्कस किया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट परेशान सुधार करने की यहाँ पर मांग जो है वो करें। यहाँ पर वही है कि 5 नवंबर से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से आपकी गड़बड़ी हो चुकी। देखिए, ये गड़बड़ी आपका अभ्यर्थियों की तरफ से नहीं है, बल्कि जो आपका बीपीएससी या फिर जो आपका बीएसईबी है उनके तरफ से गलती किया गया है। ये आपका एसटीटी 2023 और 2019 वाला मामला है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे 5 नवंबर से यहाँ पर क्या है कि 9 नवंबर तक 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए, और यहाँ पर 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या मतलब अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एसटीटी और एसटीटी 2019 और एसटीटी 2023 से संबंधित है। और इनका जो नया नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन के हिसाब से अभ्यर्थियों का मानना है कि हम लोग अपना फॉर्म जो यहाँ पर गलत सबमिट कर दिए। अब यहाँ पर गलत सबमिट और नया नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि आप सभी लोग को पता है कि जब आप लोगों का 5 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट था तो उस टाइम पे जो आपका एसटीटी 2023 वाला रिजल्ट था तो उसमें आपका जो एसटीटी का सर्टिफिकेट है उसमें सर्टिफिकेट नंबर आपका नहीं था, जो कि नॉर्मल सी बात है, आपके पास नंबर नहीं होगा तो आप लोग NA मतलब इस तरीके से आपने जो है फॉर्म फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट किए होंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यूनिक ID बीएसईबी की तरफ से आपका जारी किया जाता है, और जैसे यहाँ पर यूनिक ID नंबर मिलता है फिर बीपीएससी के माध्यम से नोटिस एक जारी कर दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा कि जो आपका एसटीटी है उस जो सर्टिफिकेट नंबर है उसके स्थान पर यहाँ पर आपको यूनिक ID जो है वो डालना है, और जो आपका इशू डेट है जारी तिथि जिस दिन आपका एसटीटी का रिजल्ट जारी किया गया था वो डेट आपको डालना है, जो कि डेट तो आप लोग सही डाले होंगे, बाकी जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसी में आप लोगों का यहाँ पर जो है मिस्टेक हुआ था, जो कि अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके अनुसार हमारा गलत हो गया। तो देखिए, यहाँ पर गलत तो नॉर्मल से बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गलत है, लेकिन ये गलत आपको बाद में पता चला। तो हकीकत में ये जो आपकी गलती की गई है वो आपके तरफ से गलती नहीं की गई, बल्कि जो आपका शिक्षा विभाग है और जो आपका बीपीएससी है उनके माध्यम से जो है गलती की गई है। इनको एक चीज़ ये भी बोल देना चाहिए था कि जो कैंडिडेट पहले ही फॉर्म सबमिट कर लिए हों, किसी भी तरीके से आप फॉर्म सबमिट किए हों, या तो आपको सुधार करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि मान लीजिए सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो आप लोग NA भी यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिलअप करके सबमिट किए हों तो किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा, जो कि यही मामला आपका सीटेट में भी होता है। सीटेट में भी आपने देखा था कि एसटीटी के साथ आपका सीटेट को लेकर भी बोला गया था कि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर होता है उसके स्थान पर यहाँ पर क्या है कि आपको सीरियल नंबर जो है आपको डाल देना, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए थे कि पहले ही सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर था, जो कि आपके सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर होता नहीं है, तो आप लोग NA जो है वो डाल दिए थे। ये NA बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से टीआरई फर्स्ट में जो है आपका बोला गया था कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप NA डाल सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा।
जो कि टीआरई सेकंड में भी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया और वहीं आपका सीटेट का मामला था। तो टीआरई फर्स्ट में जो आपका मामला था उसी को अभ्यर्थी ख्याल करते हुए यानी यहाँ पर जो है उल्लेख दिए। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर क्या कि जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो डाल दिए। कुछ अभ्यर्थी अभी भी क्या है कि टीआरई फर्स्ट में भी रोल नंबर डाले थे और इस बार भी वो लोग रोल नंबर डाल दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए, चाहे आपका एसटीटी को लेकर हो या फिर आपका सीटेट को लेकर हो। यदि आपके पास सीटेट का मार्कशीट या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है अवेलेबल है और आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ भी यहाँ पर फिलअप कर देते हैं तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। टीआरई फर्स्ट में क्या हुआ था कि टीआरई फर्स्ट में भी आपका एनआई लिखने को लेकर बोला गया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी सीरियल नंबर रोल नंबर लिखे, बहुत सारे अभ्यर्थी मार्कशीट अपलोड किए, बहुत सारे अभ्यर्थी सर्टिफिकेट अपलोड किए, जिसको जो मन किया वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया। तो वो किसी भी अभ्यर्थी को जो है आपका रिजेक्ट नहीं किया गया है, किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया गया है। वो यदि मेरिट में है, काउंसलिंग में हर एक डॉक्यूमेंट्स आपका अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका सही है, वो लोग अपना नौकरी भी जो है करें, हर एक चीज़ उनका प्रक्रिया कंप्लीट है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस चीज़ को लेकर आप यदि सोचते हैं कि हम अपना फॉर्म कैंसिल कर दें तो आपका यदि इच्छा है कि कैंसिल करना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बातें यहाँ पर कर सकते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार करिएगा। लेकिन हम यहाँ पर बता दें कि टीआरई फर्स्ट में किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं हुआ था और आप खुद समझिए कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग को पता है कि आपका 5 से 7 दिन का फॉर्म भरने के बाद यदि इस तरीके का अपडेट दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है अभ्यर्थी तो स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिए होंगे, क्योंकि उनको तो डर यही है ना कि हम जल्दी फॉर्म सबमिट कर लें ताकि आपका सर्वर इशू या फिर कोई उस तरीके का जो सिस्टम है या फिर उनका वेबसाइट है व्यस्त ना हो, ताकि हमारा यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका ना चला जाए। एक तो आपका परीक्षा में भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा कम समय जो है आपके दिए गए हैं। तो एसटीटी को लेकर और जो आपका सीटेट को लेकर है, सर्टिफिकेट अपलोड को लेकर, इशू डेट को लेकर या फिर आपके सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर या नए इस रोल नंबर, इस सब चीज़ को लेकर कोई भी आपका दिक्कत है या फिर मार्कशीट अपलोड करें या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करें, कुछ भी आप यहाँ पर अपलोड करके फॉर्म अपना सबमिट कर देते हैं तो देखिए किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। सर्टिफिकेट को लेकर तो सर्टिफिकेट को लेकर हमने ऊपर ही बता दिया, चाहे आपका सीटेट का हो या फिर एसटीटी का हो, कि इसमें आपका किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर गलत है तो इस चीज़ को लेकर आपका किसी भी तरीके का आगे भी चलकर जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे दूसरा है आपके नाम में मिसमैच को लेकर। नाम में मिसमैच का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, बीएड या फिर डीएलएड का हो, सीटेट का हो, फिर आधार कार्ड का हो, या फिर मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से तो जो भी आपका रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो वो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम हो या फिर फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर कुछ उसके अलावा भी आपका अन्य नाम वगैरह हो, यदि उसमें मान लीजिए मिसमैच हो। मिसमैच का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर कुछ और आपका नाम है, बाकी जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका मान लीजिए कोई स्पेलिंग वगैरह जो है आपका मिस्टेक है, या फिर मान लीजिए जैसे आपका फादर का नेम हो जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर आपका फादर के नेम में जो आपका प्रसाद वगैरह इस तरीके से लगा हो, लेकिन जो आपका आधार कार्ड या फिर कोई मान लीजिए अन्य डॉक्यूमेंट्स हो उसमें आपके फादर के नेम में प्रसाद के स्थान पर कुछ जाति वगैरह इस तरीके से लगा हो, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर अभी तो आप फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुधार करने के लिए भी आप देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका आधार कार्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपका समय जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को लेकर आपका तनिक भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नाम में मिसमैच को लेकर हो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाते हैं वो आपका आधार कार्ड का जो आपका नंबर है उसके बेस पर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजकर। तो आपका यदि जो आधार कार्ड नंबर है उसका नंबर आप यदि यहाँ पर सही सही फिलअप कर देते हैं और आपका जो नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह आपका मिसमैच है तो इसमें यदि मान लीजिए बाद में कोई दिक्कत भी होता है तो आप एफिडेविट लगाकर अपना काम जो है वो चला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करके फिर से दूसरा नया रजिस्ट्रेशन करने का जो है यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। उसी तरीके से क्वालिफिकेशन डिटेल को लेकर तो देखिए यदि क्वालिफिकेशन डिटेल में कुछ भी आप फिलअप करते हैं उसमें कुछ आपका इशू डेट आपका त्रुटि हो जाता है, या फिर कोई आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर प्रमाण पत्र संख्या वगैरह कोई आपका त्रुटि हो जाता है, या फिर जो आपका टोटल पासिंग नंबर वगैरह उसमें आपका किसी भी तरीके का त्रुटि हो जाता है, तो इस चीज़ को लेकर भी आपका कोई दिक्कत यहाँ पर जो है आपका नहीं होने वाला है। इस चीज़ को लेकर आप ये मत सोचिएगा कि हमारा पासिंग नंबर गलत हो गया, इशू डेट गलत हो गया तो हमारे यहाँ पर फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। टीआरई फर्स्ट में भी जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं हुआ था। अब यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वालिफिकेशन डिटेल में जैसे मान लीजिए जैसे आपका डीएलएड वगैरह का क्वालिफिकेशन दिया गया है, बीएड का क्वालिफिकेशन दिया गया है, फिर उसके बाद मास्टर्स के बाद आपका 1 वर्षीय बीएड वगैरह का बीएड का क्वालिफिकेशन है, 4 साल का आपका बीएलएड का है, और फिर उसी के बाद आपका बीएससी बीएड, इस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन रहता है। यदि मान लीजिए इस क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में आप यहाँ पर किसी भी तरीके का मान लीजिए आपका डीएलएड है लेकिन आपने यहाँ पर बीएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर भी आपका
संभवतः किसी भी तरीके का त्रुटि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं होना चाहिए का मतलब यहाँ पर यह है कि टीआरई फर्स्ट में आपका इस तरीके का मैटर इसलिए था क्योंकि टीआरई फर्स्ट में आपकी प्राइमरी की वैकेंसी थी और प्राइमरी में आपका बीएड का मामला जो है आपका कोर्ट केस में पेंडिंग था। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे कंडीशन में तो बीएड जैसे मान लीजिए बाहर होता है और कोर्ट से बाहर होता है, फिर यहाँ पर कोर्ट से बाहर होगा तो बीपीएससी के माध्यम से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। और यदि मान लीजिए आपके पास डीएलएड क्वालिफिकेशन था लेकिन आपने ऑप्शन बीएड वाले को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया, तो नॉर्मल सी बात है आपका यहाँ पर रिजल्ट तो प्रभावित होगा क्योंकि ऑप्शन से ही यहाँ पर जो है आपका चेक किया जाएगा कि आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया था। लेकिन बीपीएससी टीआरई सेकंड में ऐसा आपका कोई मामला ही नहीं है जो आपका कोर्ट केस में पेंडिंग हो या फिर कोई क्वालिफिकेशन को लेकर उस तरीके का चैलेंज हो कि आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए आपको बैठा लिया जाता है, फॉर्म सबमिट करा लिया जाता है, बाद में कोई उस तरीके का परिवर्तन होगा तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। टीआरई सेकंड में ऐसा कोई भी आपका मामला नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी आपको क्वालिफिकेशन है वो सभी क्वालिफिकेशन एक तरीके से आपका मतलब परमानेंट की तरह जो है आपका एलिजिबल है। क्योंकि यदि कोई कोर्ट केस वगैरह रहता तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता कि कोर्ट में आपका मामला है, कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर जो है आपका प्रभावित होगा। तो देखिए किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करके यदि आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए होंगे तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक तो पहली बात यह है कि बहुत कम ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर क्या किए होंगे कि अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए होंगे। क्योंकि जो आपका यहाँ पर योग्यता है या फिर जो आपका मेरिट डिसाइड किया जा रहा है वो आपका एक क्वालिफिकेशन वाले कॉलम से आपका डिसाइड नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा, बीपीएससी जो आपका एग्जाम लेगा उस पेपर और उस नंबर के बेस पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको लेकर आप लोगों का समस्या होगा। समस्या का मतलब यहाँ पर जेंडर को लेकर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर फीमेल हैं लेकिन आप यहाँ पर मेल जो है ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देती हैं, तो देखिए इसमें तो नॉर्मल सी बात है आपको यहाँ पर फिर से जो है फॉर्म सबमिट करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि एक तो आपका पेपर का पैटर्न जो है आपका टफ हो जाएगा। टफ का मतलब यहाँ पर यह है कि नॉर्मल सी बात है फीमेल का पेपर मेल कैंडिडेट की अपेक्षा जो है आपका काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और एक तो यहाँ से हो गया कि आपका पेपर कठिन हो जाएगा और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो आपका कट ऑफ बनेगा वो आपका मेल कैंडिडेट के साथ जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इसलिए इस तरीके का गलती है तो आपको यहाँ पर सुधार कर लेना चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं लेकिन फीमेल वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए हैं, तो इसमें भी आपको यहाँ पर जो है सुधार कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए आप लोग यदि इस तरीके से फॉर्म सबमिट किए हो तो आपका तो पेपर फीमेल कैंडिडेट के साथ होगा, तो थोड़ा सा पेपर मेल कैंडिडेट की अपेक्षा आपका ईजी ही होगा। और जो आपके कट ऑफ बनेंगे या फिर जो आपका मेरिट बनेगा वो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के साथ ही बनेगा, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें साफ साफ जो आपका आरक्षण संबंधित मामला है इसका जो है आपका एक तरीके से उल्लंघन जो है आपका किया जा रहा है। देखिए टीआरई फर्स्ट में मेल फीमेल को लेकर आपका चेंज करने का मौका जो है आपका दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपका मौका न मिले क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन या फिर जो आपके नोटिफिकेशन है उसमें भी आपका क्लियर कर दिया गया कि उतना समय ही नहीं बचा है कि यहाँ पर क्या किया जाए कि आपको किसी भी तरीके का बीच में जो है आपको चेंज वगैरह करने का मौका जो है वो दिया जाए। जो आपका टीआरई फर्स्ट था वो आपकी पहली वैकेंसी थी, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारे चेंज बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स ऐड करने का मौका दिया गया था, तो इस बार संभवतः किसी भी तरीके का आपका मौका नहीं दिया जाएगा। उसी तरीके से रिजर्वेशन से संबंधित, तो देखिए यदि आप रिजर्वेशन का दावा करते हैं और आपको आपके पास रिजर्वेशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप यदि अभी बीच में नहीं बनवा पाते हैं और आप यहाँ पर सोचते हैं कि चलिए हम उसी तरीके से फॉर्म सबमिट कर देते हैं कुछ भी अपलोड करके, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया फिर बीच में मौका मिलेगा तो हम अपना यहाँ पर रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पर गलत है। यदि यहाँ पर मान लीजिए आपका जो रिजर्वेशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो उसका प्रमाण पत्र संख्या हो या फिर जो आपका इशू डेट हो, उसमें आप यदि मान लीजिए एक आध अक्षर आप मिस्टेक कर देते हैं वो आपका मैनेज हो जाएगा, क्योंकि जो आपका रिजर्वेशन से संबंधित जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उस डेट तक जो है आपके पास है जिस डेट को आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, तो ऐसे कंडीशन में आपका दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आप यदि सोचते हैं किसी तरीके से फॉर्म सबमिट कर दें तो ये आपका गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट को लेकर कि किस विषय के आप टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, उर्दू के टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं या फिर एसएसटी साइंस वगैरह, ये एसएसटी या फिर जो आपका साइंस मैथ साइंस किसके टीचर हैं, ये देखिए यदि आप इसमें जो है किसी भी तरीके का मिस्टेक किए हो तो ये भी आपका गलती जो है माना जाएगा। क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से भी बोला गया था, मतलब बोला गया है कि क्या किया जाएगा कि जो आपका ओएमआर शीट होगा ओएमआर शीट में आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता था कि यदि मान लीजिए आप ओएमआर शीट में फॉर्म फिलअप करते टाइम गलती आपने कुछ अपना
अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो ओएमआर में भी आपको जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता था, ताकि वहाँ से क्या होता था कि यदि मान लीजिए आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती कर दिया हो, लेकिन ओएमआर में आपने सही फिलअप करके आपने ओएमआर शीट को गोला मतलब ओएमआर शीट आपने फिलअप किया हो, तो आपका जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को जो है आपका चेक कर लिया जाता था, भले ही आपने फॉर्म में कुछ गलत जो है वो आपने सबमिट कर दिया हो। लेकिन इस बार क्या है कि आपको ओएमआर शीट में ये वाला ऑप्शन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कौन से विषय के आप टीचर हैं, वो आपका डिसाइड किया जाएगा जो आपने फॉर्म फिलअप किया हो उसी से। तो आप यदि इसमें सब्जेक्ट को लेकर यदि आप कुछ भी गलत किया हो तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करके फिर से दूसरा जो है फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी को लेकर तो देखिए, चाहे आपका पात्रता को लेकर हो या फिर आपका मतलब चाहे आपका सीटेट को लेकर हो या फिर आपका एसटीटी को लेकर हो, इसमें आप यदि कुछ भी यहाँ पर गलत करते हैं, गलत करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप 9वीं से 10वीं के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हो, लेकिन आप यदि इसमें एसटीटी लगा देते हो, 9वीं से 10वीं के लिए आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर रहे हो, जो आपका सीटेट पेपर 2 है वो आप यदि लगा देते हो, और यहाँ पर सीटेट को लेकर है, जैसे सीटेट को लेकर जूनियर की वैकेंसी है 6 to 8 की, तो यहाँ पर आपका सीटेट पेपर 2 चाहिए, लेकिन आप यदि यहाँ पर प्राइमरी का सीटेट लगा देते हो, नॉर्मल सी बात है ये सभी चीज़ आपकी आगे जाकर पकड़ी जाएगी, और ऐसा यदि आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो ऐसा आप मत करिएगा। और ऐसा यदि आप फॉर्म सबमिट भी कर दिए हों तो क्या करिएगा कि आपको यहाँ पर फॉर्म जो है फिर से यहाँ पर कैंसिल करके आपको फॉर्म को जो है वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ है तो बाद में जाकर जो है आप लोगों का समस्या हो जाएगा। भले ही आप यहाँ पर बोलेंगे कि हमारा तो सही है, हम अपना सही मतलब हमारे पास है, लेकिन गलतीवश जो है आपका फॉर्म सबमिट हो गया, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि वैकेंसी आपकी ऐड हुई है, प्राइमरी में भी आपकी शिक्षा विभाग की वैकेंसी ऐड हुई है, जिसमें आपका एसटी, एससी, एसटी और बांग्ला और उर्दू का है। सामान्य विषय में आपका जो अनारक्षित वाला था दिव्यांगता के लिए, तो यहाँ पर आप लोग का मतलब यहाँ पर डिमांड है कि ऑप्शन हमको यहाँ पर कब से जो है आपका मिलेगा। तो देखिए, आपको ऐड करने का ऑप्शन जो है आपका मिलेगा, इस चीज़ को आप निश्चिंत रहेगा। लेकिन ऐड आप करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट भी जो है वो लगेगा, क्योंकि यदि सिर्फ आपको ऐड करना रहता कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया उसमें आप ये भी जो है ऐड कर दीजिए, तो नॉर्मल सी बात है आसानी से बीपीएससी की तरफ से दे दिया जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे पैसा भी लिया जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है थोड़ा सा पैसा लिया जाएगा, तो उसमें भी आपका टेक्निकल देखा जाएगा कि कितने लोग कौन से विषय कितना आपको ऐड करते हैं, उसका उसी के बेस पर आप लोगों का उतना पैसा जो है वो लगेगा, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 750 और फिर जो और अभ्यर्थियों का 200 रुपये जो है आपका डिसाइड जो है आपका किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका क्लियर हो गया, सुधार करने का मौका मिलेगा कि नहीं, ऑप्शन आएगा कि नहीं। देखिए, ये आपका सुधार करने का मौका संभवतः जिस तरीके से बोला जा रहा है, हालांकि देना तो चाहिए, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों से ज़्यादा बीपीएससी की तरफ से जो है आपकी गलती की गई है, क्योंकि यही आपका चीज़ जो आपको वैकेंसी बढ़ाना हो या फिर आपका सीट बढ़ाना हो या फिर प्राइमरी की वैकेंसी उसमें जोड़ना हो या फिर जो आपका SC ST जिसमें 6 to 10th की वैकेंसी जोड़ना हो, तो कहीं ना कहीं ये सब यदि करना चाहिए था तो पहले ही कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा नोटिफिकेशन 10 दिन और जो है आपका डिले कर देना चाहिए था। अब फॉर्म सबमिट हो रहा है उसी बीच में यदि आ रहा है और फिर उसी बीच में 4-5 दिन के बाद यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन को लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी का मतलब बीपीएससी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा और शिक्षा विभाग की तरफ से गलती की गई है। लेकिन संभवतः पूरा चांस है कि जिस तरीके से बीपीएससी का मूड है उस मूड के हिसाब से तो यही लगता है कि आपको सुधार करने का मौका जो है आपका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए यदि मान लीजिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है कि कौन सी गलती है जिस गलती पर आपको नया रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करना चाहिए। जो आपका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन है वो आपका मैनेज हो जाएगा, आगे भी चलकर जो है आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और कौन सी ऐसी गलती हैं जिस पे यहाँ पर क्या है कि मतलब यहाँ पर कौन सी ऐसी गलती हैं जो आपका यहाँ पर क्या है कि वो आपकी गलती मानी जाएगी और आगे चलकर आपका समस्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और कौन सी ऐसी गलती है जिस गलती को आपको रहने देना चाहिए, मतलब उस गलती को लेकर ना अभी वर्तमान में आपका दिक्कत होगा ना आगे चलकर भविष्य में जो है आपका दिक्कत होगा। तो इसके संबंध में हम एक वीडियो बनाए, थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा होगा क्योंकि उसमें जो भी आपके डाउट वगैरह या फिर एक एक पॉइंट थे हर एक चीज़ को जो है वो देखें। तो कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको रिलैक्स जो है मिल सकता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर छोटे छोटे एक एक बिंदु या फिर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जो आपका एड्रेस हो, एड्रेस में जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो या फिर जो आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह हो इस चीज़ में आपका मिस्टेक हो गया हो, तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम अपना फॉर्म कैंसिल करके फिर से दूसरा जो है वो नया फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें। तो उस वीडियो को आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। आई होप रहेगा कि आपका जो भी डाउट वगैरह हो उसके संबंध में आपका हर एक चीज़ जो है आपका उस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए हैं तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि आज तक कर ले, क्योंकि अब आपका
रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, उसके बाद जो आपका फॉर्म का कंप्लीट प्रोसेस है वो भी आपका हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपका सर्वर जो है वो आपका व्यस्त है, जो कि कल ही आपका सर्वर वगैरह जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या चल रहा था। तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि जो आप जितना जल्दी भरवाएंगे उतना ही जो है वो आपका सही रहेगा, ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेमेंट वगैरह भी जो है वो आपका फंस जा रहा है। टीआरई फर्स्ट में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेमेंट फंसा, तो जिनका बैंक के थ्रू पेमेंट फंसा था उनका तो रिफंड हो गया, बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेमेंट उसी तरीके से जो है वो आपका डूबा रह गया। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें। बाकी ऐड करने वाला ऑप्शन तो चूंकि हमने बता दिया कि आपको ऐड करने का ऑप्शन जो है वो आपका दिया जाएगा, तो इसलिए उस चीज़ को लेकर आपको निश्चिंत रहना है। जो अभी आपका वर्तमान में है उसको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है वो कर लेना है। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है।